रक्तदान एक जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इस बात का एहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। उस वक्त हम नींद से जागते हैं और उसे बचाने के लिए खून के इंतजाम की जद्दोजहद में लग जाते हैं। फतेहपुर में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो शायद आपकी नींद उड़ा देगा। अगर आपको भी कभी खून की जरूरत पड़ी है तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि फतेहपुर में कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल सक्रिय हैं जो जिले में रिक्शे वाले इसमय किए नशेबाजों को बहला फुसलाकर महज 300 से 500 रुपए देकर कई यूनिट तक खून उनका निकाल लेते हैं और फिर उसे अच्छे खासे दामों में जरूरतमंदों को बेच देते हैं। ना उस ब्लड की सही तरीके से जांच होती है और ना ही उसकी कोई गुणवत्ता होती है। ये जो ब्लड ये 2 यूनिट लाए हो, ये कहाँ से लाए हो? इसमें ना नंबर पड़ा हुआ है, ना ब्लीडिंग की डेट पड़ी हुई है, ना एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है। इसका टेस्ट लगा है या नहीं लगा है? ये ब्लड कहाँ से आया है? इसके लिए बकायदे पूरा प्लान किया जाता है, जिसमें पैथोलॉजी प्राइवेट हॉस्पिटल मिलकर प्लान बनाते हैं। इसके लिए मरीजों को बेवकूफ बनाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपके पेशेंट को खून की कमी है। इसके बाद पूरे इस खेल की शुरुआत होती है। यही से सक्रिय हो जाता है नकली खून का कारोबार। इसका खुलासा तब हुआ जब फतेहपुर के जिला अस्पताल में एक मरीज को खून की कमी हुई और डॉक्टरों ने मरीज के घर वालों को ब्लड बैंक से खून लाने को कहा, लेकिन मजबूर घर वाले किसी माफिया के चक्कर में पड़कर 7,000 का ब्लड लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस ब्लड में ना तो कोई लेबल था और ना ही कोई जांच की रिपोर्ट। 1 महीना पहले कहाँ से मंगाया था आपने? 1 महीने से ये ब्लड आप अपने पास रखे हुए हो। इस ब्लड में ना तो ब्लीडिंग, कब ये ब्लीड हुआ है और कब चलो अभी काम चलाते हैं। ये ब्लड आपको कहाँ से सही लग रहा है? किसी मरीज को चढ़ेगा, मरीज तो तुरंत मर जाएगा। ऐसे में अगर ये ब्लड उस पेशेंट को चढ़ाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ब्लड को अस्पताल ले जाते समय इस बात की सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बना रहे। इसके लिए थर्माकोल के बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लड सही और सुरक्षित रहे। भारत में जो खून ब्लड बैंकों में उपलब्ध है उसकी सुरक्षा की ज्यादा गारंटी नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस खून की जांच में अक्सर गड़बड़ियां होती हैं। ज्यादातर खून ब्लैक मार्केट से आता है। दलाल गरीब लोगों से खून खरीदते हैं। इसी साल जून में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 17 महीनों में कम से कम 2000 लोगों को संक्रमित खून चढ़ाने की वजह से उन्हें HIV हो गया। भारत में कुल 2670 रजिस्टर्ड ब्लड बैंक हैं। सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पताल इन्हें चला रहे हैं। नियम कहता है कि ब्लड को बैंकों में स्टोर करने से पहले उसकी HIV, हेपेटाइटिस और मलेरिया जांच होनी चाहिए। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल आवश्यक है ताकि संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन ये तकनीक महंगी है और सभी के पास उपलब्ध नहीं होती है। शायद इसीलिए ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जाता है। यहाँ मरीजों की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उनको अपनी जेबें भरनी है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं इसमें जांच करवाऊंगा। बाकी ये गंभीर विषय अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें जांच करवाऊंगा। इसमें न सिर्फ CMO और उनकी टीम के स्तर से बल्कि अपने मजिस्ट्रेट से और पुलिस से भी इसकी जांच करवाऊंगा। अगर इस तरीके की चीजें कहीं पे भी पाई गई तो उसमें गंभीर कार्रवाई करेंगे। कुछ पैथोलॉजियां और कुछ नर्सिंग होम भी इसमें लिप्त हैं और सबकी जांच कराएंगे। सारे ही पैथोलॉजी इनफैक्ट हम करवाते भी रहे नर्सिंग होम्स की भी, और अब पैथोलॉजी की जांच कराएंगे। जितनी गड़बड़ पैथोलॉजियां मिलेंगे, कोई अनियमितता मिलेगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विवेक मिश्रा। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें।